हर पुरानी कहानी में ना कुछ बहुत गहरे सबक छिपे होते हैं। तो चलिए आज चोर बाजार की इस मशहूर कहानी को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि ये आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। ये सवाल हमारी कहानी के हीरो रामू के दिल की हालत को बयां करता है। सोचिए, जब किसी के पास कुछ भी नहीं बचता तो उसका सबसे बड़ा सहारा क्या होता है। इसी एक सवाल से रामू का सफर शुरू होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। एक ऐसा गांव जहां किसानों की सारी उम्मीदें, सारी खुशियां अपनी फसलों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन बहुत जल्द ही उनकी ये सारी उम्मीदें टूटने वाली हैं। देखिए, कटाई से ठीक पहले तक किसानों के चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। उम्मीद थी, खुशी थी। पर फिर सिर्फ एक रात की मूसलाधार बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। सारी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई और खुशी की जगह ले ली बर्बादी और सिर पर चढ़े कर्ज ने। और जब हालात इतने खराब हों तो कहानी में विलन की एंट्री तो होनी ही थी, और वो था साहूकार। रामू, जो अपनी फसल पहले ही खो चुका है, उसके पास कर्ज चुकाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। साहूकार का ये अल्टीमेटम कहानी का पहला बड़ा संकट बन जाता है। 2 दिन में पैसों का इंतजाम हो ही नहीं पाया और नतीजा, रामू को अपनी जमीन साहूकार को देनी पड़ी। सब कुछ खोकर उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जंगल से लकड़ी काटकर बेचना और किसी तरह गुजारा करना। लेकिन कहते हैं ना, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी मेहरबानी रामू की किस्मत पूरी तरह से बदल देती है। जंगल में रामू की मुलाकात एक भूखे साधु से होती है। अब सोचिए, जिसके पास खुद खाने को कुछ नहीं है, वो अपने आखिरी 5 रुपए भी उस साधु को दे देता है। ये एक बहुत छोटा सा काम लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। रामू की इस दरियादिली से खुश होकर साधु उसे एक राज बताता है, एक छिपे हुए रहस्यमयी बाजार का राज। एक ऐसा बाजार जो सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करने के लिए ही लगता है। साधु जिस बाजार की बात कर रहा था, वो कोई आम बाजार नहीं था। अरे वहां तो हर अनाज की कीमत थी सिर्फ 1 रुपए का 50 किलो। ये सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि रामू जैसे जरूरतमंदों के लिए एक जादुई मौका था। इस मौके ने रामू को एक नई उम्मीद दी और उसने एक सीधा सादा सा प्लान बनाया। सबसे पहले चोर बाजार से सस्ता सामान खरीदना, फिर उसे गांव में अच्छे मुनाफे पर बेचना। इससे वो साहूकार का कर्ज चुकाकर अपनी जमीन वापस ले सकता था और आखिर में गांव के चौक पर अपनी दुकान खोलकर एक कामयाब जिंदगी की नई शुरुआत कर सकता था। लेकिन रामू की ये तरक्की साहूकार से देखी नहीं जाती। जलन के मारे वो रामू का पीछा करता है और उस रहस्यमयी बाजार के बारे में जान लेता है, जहां से रामू की किस्मत बदली थी। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। जब लालची साहूकार अगले दिन अकेले उस बाजार में पहुंचता है तो उसे वहां कुछ नहीं मिलता। बाजार गायब हो चुका है। इससे ये साफ हो जाता है कि यह बाजार सिर्फ जरूरतमंदों और नेक दिल वालों के लिए था, लालचियों के लिए नहीं। बाजार न मिलने पर साहूकार का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब कहानी अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर पहुंच रही है, जहां जलन और लालच मिलकर सिर्फ तबाही लाते हैं। साहूकार अब बदला लेना चाहता है। तो सवाल यह है कि रामू ने जो कुछ भी अपनी मेहनत से दोबारा बनाया है, क्या वो उसे बचा पाएगा? ये शब्द हैं साहूकार के, पंचायत के सामने, और ये एक लाइन ही उसकी सारी करनी का कारण बता देती है। कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ कच्ची जलन। और उस जलन का नतीजा तबाही। आधी रात के अंधेरे में साहूकार चुपके से रामू की दुकान को आग लगा देता है। रामू की सालों की मेहनत, उसकी सारी उम्मीदें, सब कुछ पल भर में जलकर राख हो जाता है। सब स्वाहा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगली सुबह गांव की पंचायत बैठती है ताकि सच और झूठ का फैसला हो सके और इंसाफ किया जा सके। पंचायत के सामने मामला एकदम शीशे की तरह साफ था। आरोपी साहूकार था और गवाह कोई और नहीं बल्कि खुद गांव का सरपंच था, जिसने उसे आग लगाते हुए देखा था। तो पंचायत का फैसला सिर्फ सजा नहीं बल्कि एक सबक था। साहूकार को रामू की दुकान दोबारा बनवानी होगी और साथ ही गांव के सभी किसानों का कर्ज भी आधा करना होगा। और यहां रामू का किरदार अपनी असली ऊंचाई पर पहुंचता है। बदला लेने के बजाय वो गांव वालों से कहता है कि साहूकार को माफ कर दिया जाए। उसके लिए सच्चाई और मेहनत की जीत ही असली जीत थी। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इसके मुख्य सबकों को समझते हैं, जो इस कहानी को आज भी इतना जरूरी बनाते हैं।
तो देखिए, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं। पहली बात, रामू के एक छोटे से नेक काम ने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। दूसरी, साहूकार का जो हश्र हुआ वो हमें दिखाता है कि लालच और जलन आखिर में खुद को ही नष्ट करते हैं। तीसरी सीख ये है कि असली दौलत मेहनत और ईमानदारी से ही बनती है, किसी जादुई बाजार या शॉर्टकट से नहीं। और आखिर में पंचायत का फैसला बताता है कि न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि संतुलन बनाना और सुधार का मौका देना भी है। और आखिर में ये एक सवाल बचता है जिस पर सोचना चाहिए। रामू ने साहूकार को माफ कर दिया, लेकिन पंचायत ने सजा भी दी। तो सोचना यह है कि क्या माफी ही न्याय का सबसे अच्छा रूप है, या फिर सुधार और सजा दोनों जरूरी हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।